2026 का 15वां मुकाबला क्रिकेट इतिहास के उन पन्नों में दर्ज हो गया है जहां हार और जीत के बीच का अंतर केवल एक पल की एकाग्रता होती है। कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स के मैदान पर जब कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी की टीमें आमने सामने उतरीं तो किसी ने नहीं सोचा था कि मैच का फैसला आखिरी गेंद पर एक नाटकीय सिंगल से होगा। टॉस से लेकर आखिरी रन तक यह मैच उतार चढ़ाव की एक ऐसी दास्तां रहा जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से चिपकने पर मजबूर कर दिया। केकेआर की पारी, रहाणे का अनुभव और युवाओं का जोश। टॉस जीतकर लखनऊ के कप्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ईडन गार्डन्स की पिच पर नमी और हल्की घास को देखते हुए ये फैसला सही लग रहा था। कोलकाता की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। विस्फोटक ओपनर फिन एलन लखनऊ के तेज गेंदबाजों की स्विंग के सामने बेबस नजर आए और जल्द ही पवेलियन लौट गए। यहां से पारी को संभालने की जिम्मेदारी कप्तान अजिंक्य रहाणे और युवा अंगकृष रघुवंशी के कंधों पर आई। रहाणे ने अपने ट्रेडमार्क क्लासिक शॉट्स के साथ 41 रनों की पारी खेली, जबकि रघुवंशी ने साहसी बल्लेबाजी करते हुए 45 रन जोड़े। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई अर्धशतकीय साझेदारी ने केकेआर को एक ठोस आधार दिया। मिडिल ओवर्स का संघर्ष और डेथ ओवर्स का धमाका पारी के 11वें से 15वें ओवर के बीच लखनऊ के स्पिनर्स ने शिकंजा कसा। रन गति जो 9 प्रति ओवर चल रही थी वो गिरकर 7 पर आ गई। ऐसा लगा कि केकेआर 160 के स्कोर तक भी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन खेल अभी बाकी था। कैमरन ग्रीन और रोवमैन पॉवेल ने आखिरी 5 ओवरों में गियर बदला। पॉवेल ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए नाबाद 39 रन बनाए, जबकि ग्रीन ने भी लखनऊ के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी। अंतिम ओवरों की इस आतिशबाजी ने केकेआर को 181/4 के चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचा दिया। एलएसजी का लक्ष्य का पीछा, शुरुआती झटके और बदोनी का धैर्य। 182 रनों का लक्ष्य ईडन गार्डन्स जैसी बड़ी बाउंड्री वाले मैदान पर कभी भी आसान नहीं होता। लखनऊ की शुरुआत सधी हुई रही, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने नियमित अंतराल पर विकेट निकालकर लखनऊ को बैकफुट पर रखा। शीर्ष क्रम के बड़े नाम नाकाम रहे, जिससे पूरा दबाव मध्यक्रम पर आ गया। संकट के समय आयुष बदोनी ने एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की। उन्होंने 54 रनों की एक जुझारू पारी खेली। बदोनी ने एक छोर थामे रखा और ढीली गेंदों को सीमा रेखा के बाहर भेजते रहे। लेकिन जैसे ही बदोनी आउट हुए, कोलकाता के प्रशंसकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। स्कोरबोर्ड पर 7 विकेट गिर चुके थे और जरूरी रन रेट 14 के पार जा चुका था। मुकुल चौधरी, एक नए सितारे का उदय। जब ईडन गार्डन्स की लाइटें कोलकाता की जीत की चमक बिखेरने को तैयार थीं, तब क्रीज पर उतरे मुकुल चौधरी। इस युवा खिलाड़ी के लिए यह केवल एक मैच नहीं, बल्कि खुद को साबित करने का मंच था। मुकुल ने क्रीज पर आते ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेले, विशेषकर स्पिनर्स के खिलाफ उनके इनसाइड आउट शॉट्स और तेज गेंदबाजों के खिलाफ लैप शॉट ने केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। मुकुल ने महज 27 गेंदों में नाबाद 54 रन जड़ दिए। उनकी इस पारी में 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने मैच का समीकरण पूरी तरह बदल दिया। अंतिम ओवर का रोमांच, धड़कनों की परीक्षा। मैच की आखिरी 6 गेंदों पर लखनऊ को जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। गेंद केकेआर के सबसे भरोसेमंद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के हाथ में थी। पहली 3 गेंदें मुकुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9 रन बटोरे। चौथी और 5वीं गेंद केवल 2 रन बने। आखिरी गेंद, अब समीकरण था 1 गेंद पर 1 रन। स्टेडियम में सन्नाटा था। गेंदबाज ने यॉर्कर डालने की कोशिश की, मुकुल शॉट मिस कर गए। गेंद विकेटकीपर के पास गई, लेकिन मुकुल और नॉन स्ट्राइकर छोर पर खड़े आवेश खान बिजली की गति से दौड़ पड़े। विकेटकीपर ने थ्रो फेंका, लेकिन निशाना चूक गया और मुकुल ने डाइव लगाकर लखनऊ को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। गेंदबाजी विश्लेषण, कहां हुई चूक? लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में बेहतरीन अनुशासन दिखाया। रवि बिश्नोई की गुगली ने केकेआर के बल्लेबाजों को शांत रखा। हालांकि अंतिम ओवरों में 50 से ज्यादा उनकी चिंता का विषय रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के स्पिनर्स ने शानदार काम किया, लेकिन तेज गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में दिशा खो दी। मुकुल चौधरी की बल्लेबाजी के दौरान लेंथ बॉल्स डालना केकेआर को भारी पड़ा। साथ ही आखिरी गेंद पर रनआउट का मौका गंवाना टीम की फील्डिंग पर सवाल खड़े करता है। तालिका पर प्रभाव और भविष्य की राह। इस रोमांचक जीत के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स अंक तालिका में लंबी छलांग लगाकर शीर्ष 4 में मजबूती से काबिज हो गई है। मुकुल चौधरी के रूप में उन्हें एक ऐसा फिनिशर मिल गया है जिसकी तलाश उन्हें लंबे समय से थी। दूसरी ओर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये हार किसी गहरे जख्म से कम नहीं है। घरेलू मैदान पर जीत के करीब पहुंचकर हारना टीम के मनोबल को प्रभावित कर सकता है।
केकेआर अब भी अपनी पहली जीत की तलाश में है और उन्हें अपनी डेथ ओवर बॉलिंग और मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी पर गंभीरता से विचार करना होगा। निष्कर्ष: क्रिकेट की जीत 9 अप्रैल 2026 की ये शाम मुकुल चौधरी के नाम रही। यह मैच आईपीएल के मूल मंत्र "जहां प्रतिभा अवसर से मिलती है" का जीवंत उदाहरण था। ईडन गार्डन्स ने कई ऐतिहासिक मैच देखे हैं, लेकिन एक अनकैप्ड खिलाड़ी द्वारा जबड़े से जीत छीन लेने का ये दृश्य लंबे समय तक याद रखा जाएगा। हार जीत से इतर, क्रिकेट प्रेमियों को एक ऐसा मुकाबला देखने को मिला जिसने टी20 क्रिकेट के रोमांच को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। मैन ऑफ द मैच मुकुल चौधरी, 54 तारांकन रन, 27 गेंद।